135 करोड़ की आबादी में जब मोटरसाइकिलों की बात की जाती है तो लगभग 85% हिस्से में आ जाती हैं 125 सीसी तक की मोटरसाइकिलें व स्कूटर। 100 से 110 सीसी सेगमेंट अकेले 65% हिस्सा कवर कर लेता है जब बात होती है मोटरसाइकिलों की बिक्री की। लेकिन ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि भैया हर कोई बड़ी मोटरसाइकिलें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरा ये वीडियो देखकर आपकी सोच बदल जाएगी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी के इस लोकप्रिय मुहावरे का जब मैंने सामना किया तो मेरे पास 3 मोटरसाइकिलों का विकल्प था: टीवीएस अपाचे RR 310, सुजुकी जिक्सर 250 और हीरो पैशन प्रो। RR 310 बोले तो हर नज़र में आप सुजुकी जिक्सर मतलब आप रॉक स्टार, लेकिन दिल्ली NCR के ट्रैफिक में इन बाइक्स के साथ ये हीरोपंती तोड़ देती है आपकी कमर। और फिर मेरे काम आई हीरो पैशन प्रो। ये पेड कंटेंट नहीं है, हकीकत की एक ऐसी दास्तान है जिसमें बाइकिंग के बारे में आपकी सोच दुरुस्त हो जाएगी। तो आइए इस भारी भरकम प्रस्तावना से शुरू करते हैं 110 सीसी की मेरी ये लव स्टोरी, जिसमें सुकून 500 किलोमीटर और लगभग 9 लीटर पेट्रोल शामिल है। पुरानी चीज़ें अच्छी होती हैं अगर वो समय समय पर अपग्रेड होती रहें, और कुछ यही हाल हुआ है अपने इस माध्यम का, जिसे आप दूरभाष बोलते थे या लोगों से पत्र व्यवहार किया करते थे। तो अब इसकी जगह किसने ले ली है? ईमेल ने ले ली है, और ये धरोहर के रूप में आपको लेटर बॉक्स कई जगह पर मिल जाएंगे। और कुछ ऐसा ही आपको समझ में आएगा हीरो की इस पैशन के साथ में। और आपको बता दूं 2003 में लॉन्च हुई ये मोटरसाइकिल अब काफ़ी कुछ बदल चुकी है। तो जो आपको 2003 में मिलता था उससे कहीं हटकर अब ये मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा व्यवहारिक लगेगी, क्योंकि इसमें वो चेंजेस किए गए हैं जो आज के लोगों की पसंद है। यानी कि अगर आप 110 सीसी सेगमेंट में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको बढ़िया माइलेज चाहिए और सिटी में कम्यूट करना है, थकना नहीं चाहते हैं, तो ये मोटरसाइकिल कितनी अच्छी हो सकती है यही मैंने जाना है और यही बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। और ये वीडियो लेके आ रहा हूं इसे जब मैंने 500 किलोमीटर चला लिया है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस मोटरसाइकिल को मैंने इतना चलाया क्यों। तो उसकी वजह ये थी कि मेरे पास 2-3 मोटरसाइकिलें थी, RR 310 और सुजुकी की जिक्सर 250। तो हुआ यूँ कि जितनी भी मेरी मीडिया यूनिट थी, गाड़ियाँ, वो सारी चली गई और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं बची। और मुझे जाना था गुड़गांव, तो मुझे लगा कि मैं कौन सी बाइक लेके जाऊं। तो मैं RR 310 लेके गया और अपने दोस्त के साथ गया। वो पीछे बैठा और बहुत ही अनकम्फर्टेबल थी वो बाइक। तो मुझे सडनली याद आया कि मेरे पास ये भी खड़ी है। तो मैंने कहा एक बार क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, क्योंकि इसकी जो इसका सीटिंग कंफर्ट है वो अलग लेवल का था। तो मुझे लगा कि शायद 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगी। और जब मैंने इसे निकाला तो लगभग 2 महीने बाद इस मोटरसाइकिल में मैंने चाबी लगाई और ये स्टार्ट हो गई। तो इसने मुझे वहीं पे इम्प्रेस कर लिया और जाके इसे मैंने धुलवाया। मैंने इस मोटरसाइकिल की पूरी साफ़ सफाई करवाई और एकदम नई होगी, क्योंकि ये रिव्यू यूनिट है जो हीरो की तरफ से मेरे पास आया था, लेकिन मेरे पास अभी रखा हुआ है क्योंकि इसके बाद आनी थी ग्लैमर। तो ग्लैमर के इंतज़ार में ये मोटरसाइकिल मेरे यहाँ बहुत समय से पड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि अभी बढ़िया मौका है और इससे मैं अपने सारे वीडियोज़ बनाने जाता हूँ। तो मैं निकला गुड़गांव के लिए। गुड़गांव मेरे घर से लगभग 60 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर जाना। तो 120 किलोमीटर की राइड मैंने कब किया? जब मैंने RR 310 से इतनी राइड कर ली। फिर इसको लेके जब निकला तो बहुत ही सुकून वाली थी, क्योंकि RR 310 ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है जिसे आप रोज़ ट्रैफिक में लेके चल सकें। और ये 110 सीसी की मोटरसाइकिल बहुत ही कंफर्टेबल लगी। आपको बता दूं 500 किलोमीटर जो मैंने इसे किया है लगभग, तो इस पर मैंने इसे 6 लीटर में जो डिस्टेंस कवर किया है 170 + 170, ये हो जाएगा लगभग आपका 340 के आसपास में। इतने किलोमीटर मैंने चलाया तो मुझे लगा कि ये किफ़ायती भी है और ये बहुत अच्छी लगी चलाने में, क्योंकि जब मैं शहर से गुजर रहा था और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में था, जहाँ छोटे छोटे सकरे रास्ते थे वहाँ से मैं लेके निकल जाता था। और कुछ पैचेस तो ऐसे आए जहाँ पर रोड ब्लॉकेज था। गुरुग्राम में आप इस फुटेज में देख पाएंगे। तो गुरुग्राम में जो वहाँ पे रोड ब्लॉक था, तो मुझे मौका दिखा कि एक जगह से मैं चढ़ा के निकाल सकता हूँ, और मैंने इसे निकाला और ये निकल गई। वज़न कम है इसका, इस वजह से ये कंफर्टेबली मैं राइड कर पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ जो मेरा वज़न है 87 kg का है, और जो मेरे साथी हैं जो मेरे साथ चलते हैं उनका वज़न लगभग 67 किलो के आसपास का है। तो उस लिहाज से आप देखोगे तो ये मोटरसाइकिल आराम से चल रही थी शहर में। और इससे जो मैंने डिस्टेंसेस कवर किए हैं, फरीदाबाद गया, गुड़गांव गया और मैं रोहतक भी गया।
तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इससे क्या क्या चीज़ें करने की कोशिश की है। रोहतक बोलूँ तो थोड़ी दूर पहले मैं वापस आ गया, क्योंकि वहीं मुझे एक शोरूम पे जाना था, अपना वीडियो बना के चला आया और इस मोटरसाइकिल ने मुझे सिर्फ इम्प्रेस किया है। तो मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 110 सीसी सेगमेंट में अगर कोई मोटरसाइकिल जिसे लॉन्च किया गया था 2003 के आसपास में, उसने तब से लेकर अब तक जो ये सफ़र तय किया गया है और जो लोगों को इतनी पसंद आ रही है, तो उसकी वजहें क्या हैं। तो मुझे लगता है अगर आप 110 सीसी सेगमेंट में कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये मोटरसाइकिल को आपको अपनी तरफ इम्प्रेस करेगी और आप इसे ज़रूर ख़रीदना पसंद करेंगे। मैंने इसे तरजीह दी है उन सारी मोटरसाइकिलों के ऊपर जो इससे कहीं बड़ी हैं, कहीं कंफर्टेबल हैं, कहीं फास्ट हैं, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और जब मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा इसे लेके, तो मुझे लगा ये अपनी लिमिट पे पहुंच गई, लेकिन उस लिमिट के आगे इसमें शक्ति तो नहीं थी, पर एक कंफर्ट वहाँ पर आपको मिलता रहता है। तो ये आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप बीच में होते हैं, आप मिड स्पीड पर चल रहे होते हैं 50-60 के बीच में, तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला, क्योंकि जिसका रिफाइनमेंट है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही लाजवाब है। सीटिंग कंफर्ट की बात किया है तो मैं ये भी बता दूं कि पूरे रास्ते मतलब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक मैंने जब चलाया, एक बार में इस मोटरसाइकिल से मेरे बैक में पेन नहीं हुआ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी कंफर्टेबल है। मुझे लगा कि ये बात आपसे ज़रूर साझा करनी चाहिए, क्योंकि इस मोटरसाइकिल ने अपने अंदाज से मुझे बहुत ही प्रभावित किया। और मुझे अगर बहुत कुछ करना है, जहाँ पर मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे बहुत जल्दी पहुँचना है कहीं, तो मैं इसको लेके निकल जाऊँगा। i3s टेक्नोलॉजी के साथ ये पैशन प्रो आपको इसलिए एकदम अलग लगेगी क्योंकि ये ट्रैफिक को चीरते हुए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है, और जब आप वहां पहुंचते हो तो थकते नहीं हो। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। जो मेरी हाइट है 6 फीट से ज़्यादा है, इसके बावजूद जब मैंने इस मोटरसाइकिल को 500 किलोमीटर तक चलाया, तो उसके बाद मैं एक बढ़िया राय दे सकता हूं आपको। और मुझे लग रहा है कि मैं अभी और भी इसे चलाने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि जहां मुझे पहुंचना होता है मैं अपने समय से पहुंच जाता हूं और मुझे कुछ इंतज़ार नहीं करना पड़ता। कई बार जब बहुत ज़्यादा सड़कें भर जाती हैं तो मैं फुटपाथ के ऊपर से भी निकल जाता हूँ। तो ये मोटरसाइकिल मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये 500 किलोमीटर का एक्सपीरियंस पैशन प्रो के साथ आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ और जानना है, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें और सारे जवाब ले जाएं।